राधे राधे। तो यहाँ पे मेरा रात में कुछ लैपटॉप काम करना बंद कर दिया और बार बार अचानक से बंद होने लगा, ठीक है। जिस कारण से वीडियो किसी कारणवश नहीं बन पाया। वही कारण था कि मेरा लैपटॉप बार बार बंद हो जा रहा था और उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम झेलने के लिए मिले। उसके बाद जब सुबह खोले तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया मतलब हर तरफ से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है सत्यमेव जयते न यह गद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से मुंडक लिया गया? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। 1 मिनट। मतलब ये क्या होता है मेरे साथ, ये वाला टिप है तो हिल रहा है। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। कहाँ से ले गए? मुंडको उपनिषद से ले गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करता है सत्य का मोह किस पात्र से ढका हुआ था? हरमन्य से, हरमन्य से, ठीक है। उसके बाद सृतक पद का अर्थ क्या होता है? सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। यह संस्कृत का है, ठीक है। उसके बाद कहता है यथानंद सत्यमाना स्तब्ध माना, ठीक है। उसके बाद डस दिया है और इसको कहता है कि यह किस उपनिषद से यह बना है? तो यथा नद अस्पद माना, यह मुंडको उपनिषद पुरुष मुनिपति दिव्यम गद्यांश के उपनिषद का है, ठीक है। यह गद्यांश लिखा हुआ है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। जिस कारण से थोड़ा सा ये देखिए अब मोबाइल ने खड़ा करने लगा, लेकिन मोबाइल हमारा थोड़ा सा अच्छा दाम का है तो ये नखरा तो नहीं करेगा। उसके बाद देखिए ज्योति पद का अर्थ पार कर जाता है। ये ज्योति पद का अर्थ पार करना, ठीक है। जैसे ज्योति दीप जलता है ना तो वो क्या करता है, किसी अगर कागज को रखेगा तो वो पार कर जाएगा, ठीक है। तो वही इसका कहने का अर्थ है। उसके बाद उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास, ठीक है। अब उपनिषद ये वेद व्यास बहुत सारी चीज़ की रचना किए हैं, बहुत से जैसे मुंडको उपनिषद हो गया, ये सारे चीज़ सॉरी, ये सारी चीज़ वही रचना किए हैं, ठीक है। उपनिषद का अंतिम भाग क्या? वैदिक साहित्य। वेद का भी रचना यही किया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, वेद का भी रचना महर्षि वेद व्यास ने किया है। फिर कहता है अरोन्यान महत्व, यहाँ पे महत्व होगा महयान गद्यांश का स्थान में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नए समुद्रे अगस्त गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा है? ये का आएगा, ठीक है। क्या आएगा? को आएगा, का, ठीक है। फिर कहता है स्वर्णमन्य पात्र से किनका मुंह ढका होता है? ठीक है। स्वर्ण मतलब कि सोना के पात्र से किनका मुंह ढका होता है, वही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो ये सत्य का जो मुंह है वो सोने का पात्र से ढका होता है, ठीक है। ये कोई लिखा है, बड़ा अच्छी बात लिखा है, ठीक है। उसके बाद मंगलम पाठ कहाँ से ले संकलित किया? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से, ठीक है। उसके बाद महान से भी महान क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। उसके बाद सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है, बड़ा से बड़ा आत्मा, छोटा से छोटा आत्मा, ठीक है। तो इतना सा याद रखेगा। उसके बाद मंगलम पाठ का रचनाकार वेद व्यास, मतलब ये सब का वेद भी व्यास होंगे, ठीक है। मंगलम पाठ का किस भाग के प्रकार का मंत्र है? पघात्मक, ठीक है।
उसके बाद उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? दर्शन का। उपनिषद किसका सिद्धांत का प्रकट करता है? दर्शन का। ठीक है, किसका करता है? दर्शन का। किसे वश में नहीं किया जाता? आत्मा को। आत्मा को वश में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेदांत शोक रहित होकर किसको देखता है? परमात्मा को। मतलब कि जो आदमी कोई डेथ करता है ना, ठीक है, मान के चलिए कोई आदमी डेथ किया तो उसको किस नज़र से? खुशी का तो नज़र से देखेगा नहीं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन कहता है विधान, मतलब कि किसी का विदा हुआ तो शोक रहित उसे टाइम देखता है। तो किसका यहाँ पे विदा कर रहा है? परमात्मा का विदा कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो आत्मा छिपा था उसको विदा कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सत्य के रास्ता प्रशस्त होता है देवलोक का। मतलब आप अच्छे कर्म करेंगे तो देवलोक जाएंगे, इंद्रलोक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो तेल में पकोड़े की तरह छाके जाएंगे। ठीक है, तलोगे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि सही कर्म करो। उसके बाद कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा परमात्मा पर। ठीक है, हम भी भगवान को मानते हैं, आप भी भगवान को मानते हैं, तो यह किस पे आधारित है? तो ये परमात्मा ही है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वेदा महत पुरुष महानतम डैश विद्यांत न मंत्र उपनिषद से लिया गया है। तो ये श्वेत्रुनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अरुण्यान महतो महे मानमतान मिश्र किस उपनिषद से लिया गया है? कंठो उपनिषद से। किससे? कंठो उपनिषद से। उसके बाद नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, समुद्र में मिल जाती है। जैसे इसका उदाहरण एक नदी लेते हैं। ठीक है, जैसे हम सबका घर का नाला जो निकला होता है ना, नाला, तो उसमें घर में जब रहता था तो वो उनका घर के नाम से जाना जाता है कि हाँ ये इनका घर का नाला का पानी निकला। जब वही नाला बड़े एक नाला में चला जाता है तो वो अपना घर का नाम भूल जाता है। तो उसी तरह सेम अपने गंगा नदी है। ठीक है, हम उसको नाला से कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सबको समझाना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा। उसके बाद देखिएगा, किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती है, मतलब झूठ की विजय नहीं होती है, असत्य की विजय होती है। उसके बाद किसकी महिमा का गायन हुआ है? परमात्मा का महिमा गायन हुआ है। ठीक है, मतलब गाया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको समझ में अच्छा आ रहा होगा। अगर अच्छा आ रहा होगा तो वीडियो को जानवे करते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? मोक्ष के बारे में। मतलब ये उपनिषद के बारे में, मोक्ष के बारे में बताया गया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, कौन सा कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, कौन सा कर्म करोगे तो गर्म तेल में छन हो जाओगे, तो इसके बारे में दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सत्य मार्ग से वेदांत कहाँ जाते हैं? देवलोक। अगर आप सत्य मार्ग पे चलेंगे तो आप देवलोक जाएंगे। जैसे देखते होंगे पुजारी सब, सत्संगी सब प्रेमानंद जी महाराज का अभी उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया उदाहरण है ये। तो वो देवलोक ही जाएंगे ना, सबसे बढ़िया। तो आप अगर सत्य के मार्ग पे चलोगे तो आपको भी स्वर्ग मिलेगा वहाँ पे देवलोक में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हालांकि हम साइंस पर अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब उसका एक तरफ से गहराई से हम जाते हैं साइंस का। संस्कृत दिया है फिर भी नो डाउट इसको हम बता देंगे और बहुत मज़े तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्या कि क्वेश्चन भी बहुत सारा है, 40 पेज का है।
ठीक है, तो देखते रहिएगा। कहता है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? स्वर्ण। स्वर्ण। कहता है सत्य मतलब सत्य जो सच्चाई का मुख है वह सोने का पात्र से ढका है। सोना का मतलब झपनी उसको बताया। जिस तरह खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं तो हंडी पे ढकने रखते हैं खाना पकने के लिए, तो वही सत्य का मुख सोना के पात्र से ढका हुआ रहता है। कहता है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपना नाम। ठीक है, अपना नाम छोड़ के समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण का प्रमुख किससे ढका है? मतलब ब्राह्मण का मुख मतलब मुंह सोने से ढका है। ब्राह्मण का मुंह सोने से ढका है। अब इसको हम किस तरह रिलेटिव भी करें, किस तरह रिलेट करें? ब्राह्मण जो होता है सोने से मुंह ढका हुआ है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर कहता है हरियन्य पात्रेण सत्यधर्माय दृश्यते किस उपनिषद का मंत्र है? तो यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है ये, तो ये मुंडको उपनिषद होगा आंसर। कौन सा? मुंडको उपनिषद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसकी गुफा में आत्मा निहित है? वो जीवों के शरीर के गुफा में आत्मा निहित होती है, मतलब रहती है। ठीक है, निवास करते हैं। आदमी जो जिंदा है तो उसके अंदर कुछ तो होगा। देखिएगा आदमी मर जाता है तो कहता है इसको हटाओ, मतलब जिंदा है तो उसके अंदर कुछ तो होगा, वही आत्मा है। ठीक है, वही शरीर, वही आंसर दिया है। ठीक है, फिर कहता है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र और पद हैं? 5। ठीक है, 5 मंत्र हैं और 5 पद हैं। फिर कहता है अपानो पद का अर्थ क्या आता है? हटा दे, हटा देना। अपानो, अपा विरानो, मतलब अपा, अपा का मतलब ही होता है हटा। अपा हट, अपा हट, अपा हट, ऐसे करके याद आप रख सकते हैं। अपा हटा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्या है? आत्मा। अभी हम आपको बताएं ना कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट आत्मा होता है। फिर कहता है पाटलिपुत्र वैभव, अरे मतलब पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, कहता है किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्युत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके जब शासनकाल में वो एक बलशाली राजा था। एक होता है ना कि अभी भी जो चलते हैं, हम यहाँ पे जाति भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अभी भी चलते हैं, समझने वाले समझ लिए होंगे। ठीक है, इसलिए हम उतना जाति पे नहीं जाते हैं, सभी अच्छे होते हैं। ठीक है, कहता है पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? इंद्र। पुरंदर मतलब इंद्र का ही दूसरा नाम उसका पुरंदर भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कुटिन्मत काव्य के कवि कौन है? तो यह दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त है। यह काव्य मतलब कविता होता है। ठीक है, या तो कोई कविता लिखा तो उसमें मतलब वही क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगला सरस्वती का कुलगृह कौन सा महासागर था? यह पाटलिपुत्र होगा आंसर। पाटलिपुत्र मतलब सरस्वती का कुलगृह मतलब सरस्वती का घर कौन महानगर में था? तो पाटना, जो कि पहले पाटलिपुत्र कहलाता था, अब ये पटना कहला रहा है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। कहता है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय आश्रित रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। मतलब गोविंद सिंह जो थे वो कित क्या कहता है मतलब कितने नंबर के वो गुरु थे? ठीक है, तो वह 10वां नंबर का गुरु था, 10वां। ठीक है, इसका आगे इसके बारे में अभी तुरंत आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तब तक में देखते हैं। काव्य में में मासा के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। कौन है? राजशेखर। फिर कहता है किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? स्वयं मेगास्थनीज ने। यह यूनान का, यूनान या शायद
आगे आगे देखेंगे कहाँ का था। कहता है पटना का पुराना नाम पुष्पपुर। न पटना पटना का नाम कैसे रखा है, ठीक है, बताते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। बोलता है ना कि पटना का पुराना नाम पुष्पपुर। तो यहाँ पे एक तरह से याद रखने का तरीका, पटना में जो है ना फूल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो कोई आया राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अभी पढ़ा है, उसी तरह राजा आया, एक रानी आया, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। तो उसे में, और उस टाइम पटना का नाम कुछ और ही था, ठीक है, उस टाइम पटना का नाम कुछ और ही था। तो वही जब पुष्प देखे वहीं से उसका मन का जिज्ञासा जगा, तो उसे वही नाम पुष्पपुर रख दिया, ठीक है। यानी पुष्पों का पुर मतलब ज़्यादा, जैसे गम्हरपुर। कहता है मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमित जितना नवभूत रेखांकित पद का निम्न में कौन सा है? कदा। कौन सा है? कदा। आगे देखते हैं। कहता है ग्राम्य महानगर भविष्यति किंतु कलस्य अगदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा कानंद भविष्यति। यह किन की युक्ति है? भगवान बुद्ध का है। किन की है? भगवान बुद्ध का है, ठीक है। यहाँ पे कुछ देर के लिए हम अपना पेज दिखा देते हैं सादा कर। यूट्यूब को लगा के हम दूसरे का कॉपी करके बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आर्मी का रिजल्ट के बाद हम एक बार भी शक्ल नहीं दिखाया है, तो शायद शक्ल दिखाना भी नहीं चाहता, लेकिन दिखा देता है। तो ये रहा, और ये मैं पाछे बोल रहा, ठीक है। यहाँ पे जो कि ऑनलाइन मेरा क्लासेस चलता है, तो हम अब कैमरा बंद करना चाहता है, ठीक है। तो आगे मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के। फिर कहता है महीपद का अर्थ पृथ्वी होता है। महीपद का अर्थ पृथ्वी होता है। महीपद का अर्थ पृथ्वी होता है। फिर कहता है पटना में हमेशा युद्ध किसने कहा था? आग और बाढ़ का भय रहेगा, भगवान बुद्ध ने कहा था। वो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, जो कि आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच देखा जा रहा है। फिर कहता है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। काल 3 प्रकार का, ठीक है। वो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये काल अलग होता है, ठीक है। तो यह काल प्राचीन काल होता है, मध्यकालीन काल होता है और आधुनिक काल होता है, ठीक है। तो वही मध्यकालीन काल में पाटलिपुत्र धीरे धीरे पटना को रूप लेने लगा और वह पटना कहलाने लगा, ठीक है। उसके बाद मध्यकाल में पटना का लगभग कितने वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा? 1000 साल तक, ठीक है, याद रहेगा ना। उसके बाद पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। उसके बाद पटना नगर के पालिका देवी कौन थी? पटन देवी। तो देवी लोग गाना सुने, माई पटन देवी हो, ऐसा ही कुछ करके गाना था, लेकिन उस नाम को याद नहीं, शायद ऐसे कुछ गाना होगा। फिर कहता है पटना पाटलिपुत्र के किस नदी के किनारे? गंगा। ये हर बच्चे को पता होगा, या तो हाँ पता होगा, लगभग करके 100% नहीं तो कम से कम 80% तो श्योर है कि पटना गंगा नदी के किनारे होगा है, ठीक है। उसके बाद पटना कॉमेडी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो यह गुप्त वंश काल में मनाया जाता था, ठीक है। कॉमेडी महोत्सव यह गुप्त वंश काल में। अगला क्वेश्चन मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य का समय। तो ये सब घूमते रहते हैं, तो वहाँ का राजा जोन रहता है, उस आधार से आते रहता है, ठीक है, टूरिस्ट लोग। तो मेगास्थनीज एक टूरिस्ट है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? पाटलिपुत्र। कौन सा पड़ा? पाटलिपुत्र। उसके आगे गंगा किस नदी के किनारे गांधी सेतु सड़क बना? ये गंगा थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गांधी सेतु मार्ग, ये पुल जिसका नाम है पुल, ठीक है, गांधी सेतु। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? पटना में।
एशिया महादेश में, एशिया महादेश है ना, मतलब एशिया हमारा महादेश है, ठीक है, महादेशों की संख्या 7 है। और उसके बाद वही एशिया में सबसे लंबा पुल पटना के, ठीक है, जो कि अभी पढ़े। और क्या पढ़े, कौन सा पुल, हम वो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गोल घर कहाँ है, वही गोल घर, गोल घर, गोल घर, गोल, ये आप सबको पता होगा, पटना में। एक दो क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे को कौन सा याद करते हैं उस तरह याद रहता है, ठीक है। फिर कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, पटना में, पटना साहिब उनका नाम है, ठीक है, जो कि सिखों के 10वें गुरु के 10वें गुरु थे, ठीक है। फिर कहता है यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत के तौर पे मेगास्थनीज घूमने के लिए आया था। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा, ठीक है। फिर बोलता है कॉमेडी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाए, शरद ऋतु होगा आंसर इसका। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं शरद ऋतु है। ये पीडीएफ जिनके जिनके भी पास जाएगा ना, मतलब जो जो भी इस मेरा चैनल और जो हमको पीडीएफ भेजे हैं भैया, सिद्धू सर नाम है उसका, और इनके चैनल के थ्रू से माध्यम से, चैनल के थ्रू के माध्यम से हम कहना चाहता हूँ, अगर जिनको जिनको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल या सिद्धू सर का व्हाट्सअप नंबर ऊपर में दिया रहेगा, उस पर आप संपर्क कीजिएगा तो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा और आप निकलवा के उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, गंगा, ठीक है। उसके बाद दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं, ये कुटुम्बनी, कुटुम्बनी मतरिन, मतरिनी, मतरिनी। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के में किस शहर का प्राचीनता का संकेत, पाटलिपुत्र, मतलब यहाँ पे सबसे प्राचीन सिक्के देखे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही खुशी के कारण गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस स्थान पे हुआ, गुरुद्वारा, उसका नाम अभी गुरुद्वारा है, जो कि पटना साहिब में है, आप जा सकते हैं और जाके लंगर खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हम पिछले बताए भी थे। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, बिहार की, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो पटना का वर्णन है, एकदम पटना मर्द पटना। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 साल पुराना है, एकदम एक ही नज़र में याद हो जाना चाहिए। पटना का इतिहास 2500 पौ से पटना, पौ से 2500, पौ से 2500 होता है। तो अगला क्वेश्चन यही कोसे का कारण देखते हैं, पटना शब्द का किस शब्द से निर्मित है, पटनम, ठीक है। ये कभी कभी पुष्प से मिलता है, कभी कभी पत्ता से मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पुष्प वहीं खिलता है जहाँ पत्ता होता है, अब पत्ता वहाँ होता है जहाँ पेड़ होता है। यही क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है गढ़ी का अर्थ क्या होता है, आग, ठीक है, गढ़ी का अर्थ आग होता है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, सिख धर्म के गुरु थे, किस धर्म के गुरु थे, सिख धर्म के गुरु थे। उसके बाद कहता है परिभूतपूर्व स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, पाटलिपुत्र नगर को, किसे दी गई, पाटलिपुत्र नगर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पटन देवी किस नगर में अवस्थित थी, तो अभी तो आपको बताए पटना में। क्वेश्चन रिपीट जब होगा तो उसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमेडी महोत्सव जैसा एक दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है, तो वह दुर्गा पूजा के समय, ठीक है। इसका आंसर दुर्गा पूजा, ठीक है, ये दुर्गा पूजा के समय ही होता है, ठीक है। आप सबको कि और कुछ भी का आवाज़ आता होगा कि जैसे कोई सीटी मार रहा है, तो कोई सीटी नहीं, मेरा कुकर सीटी मार रहा है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आलस कथा से है, मतलब पूरा संस्कृत इसमें निचोड़ के दे दिया है, ठीक है। कहता है बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का मंत्री था, कहाँ का मंत्री था, मिथिला का, बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अब इसमें कुछ हम याद, इसको रिवीजन की जगह तो याद रह जाएगा, अगर नहीं की जगह तो ध्यान से उतर जाएगा। उसके बाद
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो कथमन्य कोलाहलो कोलाहल किस युक्ति है, मतलब प्रथम आलसी की, मतलब प्रथम आलसी का होता है। आज से क्या हो गया रे, ऐसे ही मतलब आपस में बात कर रहे हैं, चार आलसी महान सब आलसी बच्चे कुटिया के अंदर जब आग लगा था तो उसमें पहले बोले आहो कथमन ने कोलाहल, मतलब यह किसने बोला, ये पहले आलसी ने बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलाना दैस गति जननी गति, बलाना जननी गति रे सस्ता के प्रति जननी गति। ठीक है, बनाना जननी गति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है आलस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आलस शाला में कितने लोग सोए हुए थे, 4 लोग, वही 4 को मेन आलसी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। बृहस्वर करुणिक मंत्री आशित प्रार्थना निर्माण के लिए खेती बंद के स्थान पर कौन सा पद होगा, यहाँ का हिस्से होगा, कौन सा का हिस्से होगा। उसके बाद हम सब आगे देखते हैं। नीतिकार के आलस्य को क्या मानते हैं शत्रु, ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, जो मतलब काम करते हैं तो वह आलस्य को क्या मानेगा। सीधी सी बात है, जो काम करेगा वो आलस्य के व्यक्ति को देख के बोलेगा जा कुछ काम कर ले, का आवारा की तरह पड़ा रहता है। जैसे जिंदगी कुछ विद्यार्थी पर हुआ है, उसमें से शामिल हम भी हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, आलस्य। आलस्य कथा में किसका वर्णन, आलस्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आलस्य का बहाना मनाता है, झूठ धूर। हम झूठ बोले कोई खराब नहीं है, झूठ बोले। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना होगा आपको। फिर कहता है धूर्त कृत्रिम मलायस दरअसल भोजन प्रणति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा, किम क्रिम। नियोगी पुरुषा आलस्य वही दिवा दाप दिव्या निरूपणों रेखांकित पद का श्री निर्माण विकल्प चुनाव लिखे, तो इसमें आएगा पूर्ण। ठीक है, फिर कहता है अगला क्वेश्चन। वहीं का अर्थ क्या होता है, वहीं का अर्थ आग होता है। क्या होता है, आग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलस्य कथा पाठ किस संग्रह से पाठ तो खोज जाएगा, तो आंसर होगा इसका पूर्व से परीक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मम्मी फिर कहता है आलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में कौन सी मंत्री थी, बोलो। मिथिला में कौन सा पारस होगा। अगला क्वेश्चन। नींद आ रहा है। ओलसताला में आगे क्यों लगाई जाती है, तो इसका आंसर है आलस्यों को। आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलस्यों को परीक्षा के लिए चिन्हित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2, आलस्यों के घर में आग कौन सा लगवाता है, जोगी पुरुष सही नहीं कर सकता है। आलियों की परीक्षा क्या लगातार होगी, आज तो रोकी है, आगे देखिए। उसके बाद नेपाल, उसके बाद
पीडब्ल्यू के बर्थडे के पार्ट किस प्रक्रिया का कहा है? तो थोड़ा सा हमको भाई किस प्रक्रिया से कहा है? तो यह विज्ञात्मक हो गया जाएगा, ठीक है। अगला, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया? बाहर पकड़ के। उसके बाद उसके बाद 19 अगस्त से 4 बजे ड्यूटी पर भी कितने लोग कमाते हैं? अगला क्वेश्चन, घर के मारुति कंचन कब खुलेगा और मेरे चुना सिर्फ तुम्हारे साथ? उसके बाद क्वेश्चन का आता है आलसायाम में आग लगने वाला भी कितने लोग नहीं होते? 4 लोग, ठीक है। कितने लोग नहीं होते? 4 लोग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 20 अगस्त में लिखी गई को देखकर कौन कौन लोग से पागलपन होते हैं? धूर्त लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनावटी आलस्य देखकर कौन भाग खड़े हुए? पुत्र सब, छोटा छोटा बच्चे लोग, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कभी कभार नींद आ जाता है, आज रात भर सोए नहीं। स्थित सौर कला में डैश कथनों का उदाहरण तय करता है कम से कम बिजली। तो यह व्यवसाय शिक्षा मंत्रालय में। तो यह प्रणाली अखत सिंह शिवाल महातो की। एक मिनट मेरा खाना बना दें। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, 23 नंबर तक हो गया था, फिर भी 23 नंबर का व्याघ्रपति कथा से होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति कौन था? मिथिला का मंत्री था। कौन था? मिथिला का मंत्री था, ठीक है। बिलेश्वर राजा था और वह मिथिला का मंत्री था, ठीक है। जैसे मिथिलांचल है उधर। फिर चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर किया गया? वह केस था। मतलब केस मतलब माथा का बाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान व्यक्ति, ठीक है। दयावान व्यक्ति होता है आलसियों का रक्षक, ठीक है। संसार में, फिर अगला क्वेश्चन, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उनके माता होते हैं, ठीक है। उनके माता होते हैं। कैसे कि माता उनको सबसे पहले उनको 9 महीने तक अपने कोख में पालती है। उनके बाद 6 महीने तक जब उसको बोलने और भी जितना भी समय लगती है तो उनके रक्षा करके उनको पालती है। तो सबसे बड़ा रक्षक उनकी माँ होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति इसका आंसर होगा। कौन है? विद्यापति इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो विद्यापति थे। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहे वाचाल कहते वचनानी वंशो सुकृत किस आलसी की उक्ति? यह चतुर्थ मतलब चौथा व्यक्ति था, ठीक है। मतलब जो बात कर रहा था ना, तो उसमें हल्ला का एक चौथा व्यक्ति बोला कि काहे हल्ला कर रहा है, शांति से सोने दे, यही बोला, ठीक है। फिर बोलता है, आलसियों को प्रतिदिन अच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो बृहस्पति दिलवाता था। कौन दिलवाता था? बृहस्पति दिलवाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तर्कत्य यदमनि गहरे अग्रे गोल्डियोस्ती अल अलसकता पाठ में किसकी उक्ति है? दूसरे आलसी की है, मतलब दूसरा व्यक्ति को बोला है, ठीक है। फिर कहता है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कारुण्य, मतलब अच्छे व्यक्ति इसका मतलब है, ठीक है। फिर कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने बोला? तो द्वितीय, ठीक है, द्वितीय, यही जो अभी क्वेश्चन करा है ना, वही बोला था। फिर कहता है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? नियोगी पुरुष, मतलब नियोगी पुरुष अच्छे व्यक्ति, ठीक है। सबसे बड़ा शत्रु कौन? आलस है। सबसे बड़ा शत्रु आलस है। मतलब अगर हम सब कोई काम करने में तनिक भी चूक करेंगे तो वह काम खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा आलस वही होता है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है। उसके बाद वास्तविक आलसियों को कितनी संख्या थी? 4, मात्र में 4 आलसी थे, ठीक है। उसके बाद आलस्य कथा पाठ के रचयिता कौन थे? विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति थे। उसके बाद बृहस्पति का कैसा था? वह दानशील दयालु था, मतलब अच्छे कैटेगरी के लोग आते थे। उसके बाद पतिरेव गति डैश बालना जननी गति, रिक्त स्थान कौन पदत होगा? मतलब रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो इसका आंसर है स्त्री नाम। स्त्री नाम, पति रेखा गति, स्त्री नाम, बालाना जननी गति, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलस्य में आग के आलसशाला में आग किसने लगाई थी? आलसशाला में कर्मचारियों ने। किसने? कर्मचारी ने लगाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटपी तथा धार्मिक नास्तिक डैश कटिवसान पाप्रोनीति किसने कहा? तीसरा आलसी ने कहा। मतलब वो आपस में ही बात करने लगा आलसी सब, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो
सबको सोने के बाद, और सोता कब, रात में सोता है, तो सोने के बाद आग लगाई गई। ठीक है, जब सब सो रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाचाल कितना बोलोगे, या पुरुष का कथन है, चौथे पुरुष ने बोला था। ठीक है, चौथे पुरुष ने बोला था। फिर कहा था संस्कृत साहित्य लेखिका मतलब स्त्री। ठीक है, देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 150, 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समा समाज यान पुरुषे जो चलते रिक्त स्थान के पूर्ति सही विकल्प चुने, तो इसका नाम होगा नारी भी। क्या नाम होगा? नारी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मण्य का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। क्या है का समय? 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रदासी राज्य डैश एक विजय अड्डा इति मन्यते रिक्त स्थान में पूर्ति उपयुक्त कीजिए, तो या विजय भट्टरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरुम लंबा रचित चंबुकाव्य क्या है? यह बर्दाम्बिक का परिचय है। क्या है? बर्दाम्बिक का परिचय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य को की कवित्रियों में प्रथम कल्पना कौन है? तो विजयंका है। विजयंका है। अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में कितने मंत्र सरस्वती ऋषाओं का उल्लेख है? तो यह चतुर्वंश है। मतलब इसमें इसका कहने का मतलब 24 हुआ है। और यह ऋग्वेद जो वेद है वो 4 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो बंडिका समारक है। यह मतलब लेखिका है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल है। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल मतलब पोल है। अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शन वती ऋचाओं का उल्लेख है? तो 5। कितना आंसर है? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो यह सत्याग्रहिता है। सत्याग्रहिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? तो यह कवियों के शास्त्रकारों द्वारा संबंधित है। किसके द्वारा? कवियों के शास्त्रकारों द्वारा। अगला क्वेश्चन। वर्तमान काल के किस संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। वर्तमान में लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र। अथर्ववेद में कितने ऋषि पतियों का वर्णन है? 5। कितने हैं? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयंका का काल किस शताब्दी से? 8वीं शताब्दी से है। विजयंका काल 8वीं शताब्दी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडिता क्षमा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानवाल्य की पत्नी कौन थी? मैत्री थी। मैत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन थे? मैत्री थी। याज्ञवल्क्य में आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? या मैत्री की दी थी। मैत्री को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? वह मतलब आत्मा का, आत्मतत्व का देते हैं। मतलब जो अंदर में आत्मा जो है उसके बारे में शिक्षा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य वंश का राजा कौन था? चंद्रादित्य। कौन था? चंद्रादित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन की थी? गंगा देवी। कौन की? गंगा देवी। कौन की? गंगा देवी। उसके बाद कंपन्य राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्युत्य राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलंबा। अगला क्वेश्चन। वरदामिका परिणय नामक चंपूकाव्य की रचना कौन की? तिरुमलंबा। कौन की? तिरुमलंबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की। किस काल की? वर्तमान काल की।
विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? मैत्री का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है गंधा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी है। कौन सा सदी? 14वीं सदी। ये इतिहास का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज की गाड़ी किससे किससे चलती है? पुरुष और नारी से। मतलब जो पुरुष और नारी होते हैं आपस में संभोग की क्रिया करते हैं और उससे यह समाज की गाड़ी चलती है, जो मतलब संतान उत्पत्ति करते हैं। आगे, गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? या जनक। इसका आंसर जनक। अगला क्वेश्चन, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। और अगला क्वेश्चन, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन थे? पर्यंता क्षमाराव। कौन था? पर्यंता क्षमाराव। अगला क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? दांडे की। किसकी युक्ति है? दांडे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनक की भाषा सामर्थ्य कुशल कौन था? गार्गी था। कौन था? गार्गी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? शिला भट्टिका है, राम भद्रम्बा है, देव कुमारी का है। उपयुक्त इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पक्ष में मिलते हैं? तो 40। कितने मिलते हैं? 40। मतलब कि उस टाइम संस्कृत साहित्य के लगभग कितने कवित्र थे, ये बोलना चाह रहे तो आंसर होगा जिसका 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यंता क्षमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? तो शंकर चरितम की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैत्रेय कौन था? याज्ञवल्क्य की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा? तो दांडे बिजेंडा को कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 39। ठीक। ठीक है। उसके बाद भारत महिमा जना एक अभाव वहिता बसयंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पे कौन सा पद होगा? तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, जनक है। तो अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र हैं? मंत्र पूछ रहा है इसमें, तो कितना होंगे? इसमें 5 आ जाएंगे। 5 मंत्र हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गायंती देवा डैश पुरुषा सुरवत्व यह पद किस पुराण से लिया गया है? इसका कहने का यह है तो विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मला है, वसाला है। इसमें तीनों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता। मतलब आपस में एकता रखते हैं, ना ही झगड़ा करते हैं, ना और कुछ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामय है? भारत भूमि। यह भूमि पवित्र माना जाता है और ममता में और सबसे सुंदर माना जाता है। भारत में विश्व से सबसे सुंदर देश माना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कारणों से इसका छवि खराब हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एतत् भारतम अस्याम भी सदा पूजयंत्यम। इसका आंसर होगा अस्याम भी, ठीक है। भारतीय धारा कैसे विशाल है? मतलब कि भारत का धारा, यहाँ का धारा कुछ यह परिभाषा के जरिए कुछ और ही कहा जा रहा है, लेकिन ठीक है। और एक परिभाषा है भारत का धारा, मतलब नदी का धारा, ये परिभाषा अलग है। और भारत का धारा मतलब इकोनॉमी का बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सब भारतवर्ष के प्रति क्या होने चाहिए? हम सबको भारत के वर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के पुराणों से कितने पद संकलित हैं? 2। कितने हैं? 2। क्या आंसर होगा जब? 2। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण। मतलब भारत महिमा जो है, भारत महिमा यह पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से है? भागवत पुराण से है, भागवत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले
का तुलना किससे, देवता से करते हैं। किससे करते हैं, देवता से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भूमि गान कौन करते हैं, देवता करते हैं, देवतागण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। कौन है, महर्षि वेद व्यास भारत महिमा के पाठ के रचनाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अगला देखते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है, यह सागर व पर्वत निर्झर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, झरना हैं, झीलें हैं, डेल्टा हैं, ये सब हमारे भारत का मतलब कि सुंदरता को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत के उत्तर में कौन से पहाड़ी प्रहरी की तरह विराजमान है, मतलब विराजमान है, तो हिमालय। मतलब कि भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में है ना, भारत में उत्तर में कौन है, तो हिमालय है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो K2 होगा, आंसर K2। ठीक है, क्या होगा, आंसर K2 होगा। ठीक है, और विश्व में पूछेगा तो हिमालय होगा, नेपाल, जो कि नेपाल में है। ठीक है, यह नेपाल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक पद के किस पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से। भारत महिमा के पाठ प्रथम श्लोक, मतलब प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के। मतलब भारत में अनेक वीर योद्धा हुए, भगवान आए, इसलिए वहाँ यहाँ का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि भारत, मतलब यहाँ से मोक्ष प्रदान होता है। क्या कि और देशों में मांस मटन खाता है लोग ज़्यादा, जैसे चाइनीज में चुंग चांग चिंग चुंग चिंग, ये सब कीड़ा मकोड़े खाते हैं। लेकिन यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, और यहाँ से स्वर्ग लोक, मतलब वैकुंठ धाम को आदमी जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहो अमीषा डैश स्पिया हिन किस पुराण से लिया गया, भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराण के रचनाकार कौन थे, तो वेद व्यास है, वेद व्यास। पुराण के रचनाकार कौन है, वेद व्यास हैं। पुराण याद रखिएगा। ठीक है, पुराण वेद व्यास। अगला क्वेश्चन। आधुनिक गीत के रचनाकार उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर। उसके आगे पुराण कितने, 18 है। पुराण कितने हैं हमारे भारत में, 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो वह देश भारत है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन इसको तोड़ के पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे यहाँ पे स्वर्ग है, स्वर्ग पवर का, उसके बाद स्पंद दमा करके भूते, किस देश को कहा गया, तो भारतवर्ष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहता है सदा डैश सागरे रमनिप्पा किस स्थान में कौन सा पद को, तो सेविता पद को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई है, तो भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की शोभा कौन कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। मतलब भारत की महिमा सुनकर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है, भारत का। मतलब भारत महिमा पाठ में भारत का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवनति डैश पुरुषा सर्वोत्तम त्वया भूया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो मिले जुल के रहते हैं, आपस में देखते हैं एकत्व भाव से रहते हैं, मतलब मिलजुल के रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन निर्मला डैश वहाँ तो वास्ती श्लोकास किस पाठ से के उद्गम से भारत महिमा है, किससे लिया है, तो भारत महिमा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवगण क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, किसके बारे में गाते हैं, भारत के बारे में गाते हैं। ठीक है, तो गायन्ति देवा डैश है पुरुषा सर्वास्त, यह पद पाठ से लिया गया है, तब भारत महिमा से लिया गया है। कहाँ से, भारत महिमा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कार, मतलब भारत का संस्कार। फिर कहता है अगला क्वेश्चन। पुष्पवंश संस्कार का उद्देश्य क्या है, गर्भ रक्षा। क्या है, गर्भ रक्षा, मतलब जो
बच्चे जो घर में रहते हैं उसकी रक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ला जाओ होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र नाम डैश तप रिक्त स्थान होते हैं अध्ययनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया पाठ डैश रिक्त स्थान से सही विकल्प से भरे। तो यहाँ पे अस्मरमत अदसो मोत पर पदव्यो योमो अस्तरमन्य अस्तरव्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार के कितने प्रकार? 5 प्रकार। अगला क्वेश्चन। जन्म से पूर्व तक कितने संस्कार होते हैं? 3। जन्म से पूर्व मतलब जन्म लेने से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। ठीक है। शिक्षा का संस्कार 5 संस्कार। शिक्षा का संस्कार 5 संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान संस्कार। अगला क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें जो कि बचपन से लेकर गर्भ से लेकर के मृत्यु तक। अगला क्वेश्चन। प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते सम रिक्त स्थान में पूर्ते ब्रह्मचारी। ठीक है। प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल में शिष्य को कहाँ रखते थे? ब्रह्मचारी रखते। ठीक है। और वह अपने कुटिया में रखते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण मोदपादान अतिरिक्त स्थान का उचित पद संस्कार। क्या है? संस्कार। अगला क्वेश्चन। चूड़ाकर्म संस्कार का अंतर्गत आते हैं शैशवावस्था मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं ना, तो चूड़ाकर्म दही चूड़ा वाला संस्कार आता है। उसके आगे अगला क्वेश्चन। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? इसमें गर्भ रक्षा के लिए। उसके बाद गर्भ में संस्कारोपन हेतु मतलब संस्कारोपन के लिए। उसके बाद गर्भवती पर्यंसता के लिए। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं मतलब शैशव मतलब छोटे। उसके बाद आगे देखते हैं। सीमंतोन्य संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा? विवाह मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। यह भी एक संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना मतलब गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, शादी के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? विवाह के बाद। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा मतलब गर्भाधान मतलब गर्भ की रक्षा। अगला क्वेश्चन। केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में केशांत संस्कार। अगला क्वेश्चन। संपत्ति क्रिया किस संस्कार में होते हैं? विवाह में। अगला क्वेश्चन। मंडप का निर्माण किस संस्कार में? विवाह में आता है। मंडप का निर्माण BS में ना होगा, वो BS में ना होगा मंडप या और कहीं, तो शादी के समय होता है मंडप का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में तो 6 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन। प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। प्राचीन संस्कृति का पहचान संस्कार से होती है। अगला क्वेश्चन। सिमनोत्तयन्य किस प्रकार का संस्कार है? तो यहाँ पे जन्म पूर्व संस्कार है मतलब वो जन्म से पहले का संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहा करते थे? गुरु के घर। ठीक है। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहा करते थे? गुरु के घर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति का परिचय
किस में दिखाई गई? संस्कार में। भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कार में दिखाई गया। अगला क्वेश्चन, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? सर्वम वर्तमम। सर्वम वर्तमम। अगला क्वेश्चन, प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार। मतलब जो विवाह के बाद दोनों आपस में पति पत्नी जो प्राणी के रूप में दोनों स्वीकार करते हैं वो विवाह के टाइम में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान नहीं आता है, क्योंकि वह गर्भधारण के समय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ था? गुरु के घर पर। मतलब छोर कर्म, जब शिष्य गुरु से शिक्षा लेके अपने घर जाते हैं तो उसी को छोर कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरने के बाद कौन सा संस्कार? दाह संस्कार। अगला क्वेश्चन, मतलब चरित्र निर्माण में किसे कहा जाता है? संस्कारों से। चरित्र निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। मतलब सॉरी, ये बी नंबर में लग जाता है आंसर, जबकि आंसर है हमारा ए नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदान किस संस्कार के मुख्य कर्म है? केशांत। मतलब कि केशांत तक के जो उतारना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन, साहित्य ग्रंथों के केशांत संस्कार के समांतर क्या होता है? गोदान। साहित्य ग्रंथों के केशांत संस्कार के नामांतरण क्या होता है? गोदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह में। वागदान किस में होता है? विवाह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पबंध संस्कार कब होता है? पुष्पबंध। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? शिक्षा अवसान करना, मतलब शिक्षा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति श्लोक का, क्षमा किसका नाश करते हैं? क्रोध का। क्षमा किसका नाश करते हैं? क्रोध का। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ में किनका श्लोक है? 10। कितना श्लोक है? 10। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला क्वेश्चन, नरक के द्वार कितने हैं? 3। अगला क्वेश्चन, नरक के द्वार 3 होते हैं। पराक्रम अनधर्म अनतिरिक्त स्थान की पूर्ति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश परमातृप्त रिक्त स्थान की पूर्ति होता है यहाँ पे? विधा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधा परमातृप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिमंत जनानाम बभंति, यह रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूप मिर्जा रक्षते रिक्त स्थान की पूर्ति करती है। इसका आंसर रक्षते हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित किया गया है? उद्योग पर्व से। मतलब उद्योगीकरण, मतलब फैक्ट्रीकरण, मतलब बिजनेस वगैरह है जो फैक्ट्री लगाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर है। कौन है? विदुर। अगला क्वेश्चन, विदुर किसके प्रश्नों के उत्तर देता है? धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचारहीनता, आचार डैश हीनता, तो यह अलक्षण हो जाएगा। इसका आंसर अलक्षण हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नरक के द्वार नहीं है। कौन नहीं है? जो कि सत्य पर चलेगा वो नहीं होगा, और जो पुण्य करेगा वो नहीं होगा। पुण्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ होते हैं। क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर का नाश किससे होता है? पराक्रम से होता है। मतलब अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित किया गया है? या विदुर नीति से संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? महाभारत से। नीति श्लोक महाभारत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर खुद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदुर नीति ग्रंथ का अंश का विशेष क्या? महाभारत का है। महाभारत का अंश का विशेष है विदुर नीति। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कहता है, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? तो आकृति होगा। आकृति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी मतलब जो होते हैं कि थोड़ा सा शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख आता है, जो मूर्ख होता है वही भोज खाने मतलब सॉरी, बिना बुलाए भोज खाने आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम क्रोध लोभ किसके द्वारा है, नरक का द्वारा है, नरक का द्वारा है काम क्रोध लोभ, इसलिए काम करो, लोभ नहीं करो, क्रोध नहीं करो। उसके बाद लोभ करो बस इतना हक, अपना हक भर लोभ करो, ज़्यादा लोभ करोगे नहीं फायदा होगा, हानि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सबसे श्रेष्ठ है, धर्म सबसे श्रेष्ठ है, धर्म को सबसे ऊंचा रखा गया है। अगला क्वेश्चन। दोष कितने होते हैं, 6 होते हैं, मतलब दोष मतलब पाप, पाप कितने, 6 वही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। घर की लक्ष्मी कौन है, स्त्री होता है, स्त्री होते हैं, जो लड़कियां सब होती हैं वो घर की लक्ष्मी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति यहाँ पे योग बता रहा है, उत्तम सॉरी क्षमा बता रहा है। उत्तम शांति, उत्तम शांति का मतलब क्षमा है, जो कि कोई बच्चा गलती किया, तुम आप उसको छोड़ दिए, क्षमा कर दिए, भाई वो सबसे अच्छा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विदा की रक्षा किससे होता है, योग से होगा। विदा की रक्षा किससे होती है, योग से। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, अधम लोग करता है, अधम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुख वह क्या है, अहिंसा है, क्या है, अहिंसा है। विदुर कौन था, मंत्री था, कौन था विदुर, मंत्री था। अगला क्वेश्चन। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित समुचित उत्तर कौन देता है, मंत्री विदुर देता है महाराज धृतराष्ट्र को, ठीक है, वो शायद अंधा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है, नीति श्लोक की युक्ति है। सॉरी, जय बजरंग। अगला क्वेश्चन। परम तृप्ति देने वाले क्या है, विदा है। परम तृप्ति देने वाले क्या है, विदा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग करना पड़ता है, वह 6 दोष है। मतलब जो अपने लक्ष्य को पूरा हासिल करना चाहते हैं वो 6 दोष का मतलब 6 चीज़ों को वह आदत छोड़ेगा तो अपना सक्सेसफुल होगा, जैसे कि अभी हम सब रास्ते में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जा से होती है। किससे होती है, मिर्जा से। रूप की रक्षा मिर्जा से होती है। आप बोलेगा कि भैया ये मिर्जा क्या होते हैं, मतलब जो थोड़ा सा इज्जत बोला जाता है साफ भाषा में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार का हनन किससे होता है, तो अलक्षण से होता है, अलक्षण से। अगला क्वेश्चन। पर पीड़न किस लिए होता है, पाप के लिए, मतलब कि हम सब अफसोस करते हैं, किस लिए अफसोस करते हैं, सॉरी, कि हमसे ये पाप हो गया, फिर अफसोस करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर की शोभा कौन है, स्त्री है, घर की शोभा कौन है, स्त्री है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कर्मवीर कथा का, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय था, राम प्रवेश राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों को पुस्तकों को आत्मसात किया, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। महाविद्यालय के पुस्तक में, महाविद्यालय के पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भीखंड टोला के प्रशासन के द्वारा सत्यापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था, 1 कोस। कितना दूर था, 1 कोस भीखंड टोला से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भीखंड टोला से कितनी दूर था प्राथमिक स्कूल, 1 कोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। उपेति, उपेति पद का अर्थ प्राप्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वार्षिकायाम परीक्षाम अह प्रथम स्थान प्राप्तवान या रिक्त स्थान की पूर्ति करता है, पारस्याम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रशासन के भीम बेटिका से 1 कोस दूरी के स्थापित एक प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, भीखंड टोला था, क्या था, भीखंड टोला। अगला क्वेश्चन। कर्मवीर कथा के में किस पुरुष का वर्णन है, तो दलित पुरुष का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मवीर कथा का किस प्रकार का कथा है, लघु कथा है, मतलब लंबा कथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कनिष्यसि पद का अर्थ छोटी होती है। कनिष्यसि का पद पद यानी छोटी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रवेश राम किसको जीवन का परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? शिक्षा कर्म को परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है अध्यो नीति पुरुष सिंह लक्ष्मी उपेती। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति यही करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है उद्योगीन पुरुष से हमनुपयति लक्ष्मी या युक्ति किस पाठ से संकलित या कर्मवीर कथा से लिया गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त किए? यह स्नातक है। ठीक है, जैसे 10th होता है उसी तरह स्कूल होता है उसका स्नातक वाला, जो कि हम सबका भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। शिक्षक दलित बालक को कहाँ से कहाँ लाए गए? विद्यालय। मतलब एक को दूर आए, एक टीचर आए वहाँ पे, तो विद्यालय बच्चे को लाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अब खत्म होने का चला है। परिसर में पुरुष को क्या प्राप्त होता है? लक्ष्मी। परिसर में पुरुष को क्या प्राप्त होता है? लक्ष्मी, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आई है पैसा। बालक किसके शैली में से आष्टकृष्ट हुआ है? शिक्षक के शैली से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम कर्मवीर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता था? यह महापद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कौन सा स्नातक के परीक्षा के प्रथम प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम ने 1 नंबर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? औद्योगिक पुरुष का, मतलब ये बिजनेसमैन का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो चलते हैं अब हम भी बिजनेसमैन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पढ़ाने के साथ साथ भिकनटोला गाँव कहाँ था? अगला क्वेश्चन यहाँ पे बिहार में था। भिकनटोला कहाँ था? बिहार में था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दलित ग्रामवासी पुरुष का कथा कौन है? कर्मवीर कथा है, मतलब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम का। राम प्रवेश राम का कथा है। भिकनटोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आए थे, यानी शिक्षक आए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राम प्रवेश राम का को छात्र नाम अध्ययन तब का उपदेश किसने दिया? गुरु ने दिया। मतलब वो बोला कि तुम ज़्यादा मेहनत करो, आगे सक्सेस हो जाओगे, तो वही राह पे चला। तो किसने दिया? गुरु ने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र नाम अध्ययनाम तप। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। राम प्रवेश राम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे। स्वामी दयानंद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। अगर यहाँ तो देखते हैं। आर्य समाज का नाम का स्थापना 1875 में हुआ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपटीशन वाले के लिए, और 10th के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचार की व्यापकता और समझद्वार के संकल्प के दृष्टि से 19वीं सदी में समाज द्वारकों के प्रमुख कौन थे? स्वामी दयानंद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विग्रोहोडियम आर्किटेक्चर किनके द्वारा सोचा गया था? यह मूलशंकर था। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। अगला क्वेश्चन। तत्र विद्वाना स्थिति गर्ता अस्थि प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद पर स्थान क्या होगा? कृषि धसी। अगला क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन था? यहाँ पे स्वामी दयानंद हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। विवेकानंद और स्वामी दयानंद। आर्य समाज का संस्थापक यहाँ पे स्वामी दयानंद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में? 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। बचपन का नाम मूलशंकर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की रचना की, तो इसे
वेद्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, वेद्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन समाज अनेक दोषा, इनका कहने का मतलब आसान, इसका आंसर है आसान। मतलब प्राचीन समाज अनेक दोषा, मतलब प्राचीन समाज के लोग अनेक दोष देते हैं, इसका कहने का साफ साफ यही अर्थ। इसलिए अपना लक्ष्य को निर्धारित करो और उस पर निरंतर काम करते चलो, अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा तो किम, मतलब कि आप मूर्ति पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद घर को छोड़कर घूमते हुए कहाँ पर पहुँचे, घर को छोड़कर घूमते हुए कहाँ पर पहुँचे, तो मथुरा पहुँचे, मतलब घर से वहाँ निकल गए थे। तो TAV विद्यालय की स्थापना कब हुई, 1883 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, गुजरात प्रदेश के स्थित टंकारा ग्राम जन्मस्थल के स्वामी दयानंद का, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कंपटीशन वालों के लिए है। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम बिरजानंद है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई, संस्कृत से शुरू हुआ और हिंदी तक चला था, मतलब 2 भाषा का उसको ज्ञान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, गुजरात में हुआ, अंकारा नामक गांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ, तो कर्मकांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11-20 समय हो गया है। अगला क्वेश्चन, दयानंद का परिवार का उपासक था, तो शिव था, मतलब शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हिंदू समाज के तिरस्क्रिय होकर धर्म परिवर्तन रहा था, दलित। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया, तो मुंबई में किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचना की, हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, घर। रात्रि जागरण मतलब जागरण होता था उस टाइम, तो वह घर पहुँचे। और अगला क्वेश्चन, कौन प्रसाद को खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, मतलब उसके घर में शिव भक्त थे, तो जब वो घर गया ड्रामा देखते देखते, तो वो देखा कि यहाँ पे तो भगवान है ही नहीं और प्रसाद चूहा खा रहा है, तो वहीं से वो मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे, दयानंद थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, स्वामी दयानंद कौन थे, तो समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कौन टंकारा गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्भवदत्त सिद्ध हुआ, शिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि में ही हो गया था। अगला, DAV विद्यालय का स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने, दयानंद के अनुयायी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल शंकर विजयानंद के दर्शन कहाँ हुए, तो मथुरा में हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल शंकर के मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया, मूल शंकर के वाहन का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ, 1883 में उसका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, दयानंद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे मंदाकिनी वर्णन आ गया। अब हमको लगता है कि ये लास्ट चल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नलिनी पद का अर्थ तालाब होता है, क्या होता है, तालाब होता है। अगला क्वेश्चन, तीर्थयात्री दर्शनार्थम अथात्यंती, इसका पूछ रहा है, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा, तो के होगा, ठीक है। यहाँ पे के होगा आंसर 1। अगला क्वेश्चन, शशि तीव्रता माननीय मुनन आदित्यम की पूर्ति उचित पद से होता है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से संकलित है, रामायण से। कहाँ से, रामायण से मंदाकिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो सीता के लिए। हे कल्याणी मतलब सीता जी राम जी को कहते थे कि हे कल्याणी मतलब कल्याण करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं,
दारा पद का अर्थ पत्नी है, दारा पद का अर्थ पत्नी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जटाजी धारा श्रेष्य मंदाकिनीम अवो गहनते रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण आद्यकांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95वें सर्ग से संकलित है। अगला क्वेश्चन, पूर्वासात चित्रकूटस्य मतलब चित्रकूट का एक बारे में वर्णन कर रहा है। दर्शन अधिक महत्वपूर्ण मतलब कि चित्रकूट का पहाड़ वो अधिक प्रिय लगा, इस बारे में ये वर्णन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी वर्णमा पाठ के कुल कितने पद है? 10 पद है। अगला क्वेश्चन, विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो सीता के लिए विशालाक्षी। अगला, रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी थे। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ से गंडा का वर्णन है? तो चित्रकूट से। अगला क्वेश्चन चित्रकूट के। मूनन्य ऊर्ध्वभाव नियमत आदिमस्त उपनिषदे उपनिषदे थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे। फिर कहता है मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो यह अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मंदाकिनी नदी किस तालाब के समान दिखाई पड़ता था? कुबेर नदी के समान दिखाई पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती थी? या चित्रकूट के पर्वत के निकट बहती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हरिण के पीने से गंदा हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कालिदास की कौन सी रचना है? रघुवंशम। अगला क्वेश्चन, रघुवंशम। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? सीता जी को दिखा रहे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वनवास प्रिय तो राम सीता लक्ष्मण के साथ पहुँचे चित्रकूट पर। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी है? तो मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास। अगला क्वेश्चन, कौन सब नदी स्नान करते हैं ऋषि? अगला क्वेश्चन, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? सीता जी के लिए। अगला क्वेश्चन, जटानी धारा काले वलकल्लो त्रावस्या इस संश्लेषण का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण के कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णम। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम में किस नदी का वर्णन है? गंडक नदी। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट स्थित गंडक का वर्णन किस पाठ में है? मंदाकिनी वर्णन में। अगला क्वेश्चन, रामायणे तैत्यायने की सजयंती रमणीय तीर्थ उत्पन्न कर रहे हैं तो भक्ति को। अगला क्वेश्चन, रम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता जी को होंगे, सीता जी को। अगला क्वेश्चन, सीता जी को विशालाक्षी किसने संबोधित किया? तो राम जी ने। विशालाक्षी मतलब विशाल होते हैं और लक्ष्य मतलब लक्ष्य, विशाल लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ का प्राकृतिक वर्णन है, वर्णन छंद में क्या है? तो अनुष्ठुप। अगला क्वेश्चन, विशाल नेत्र वाली कौन है? सीता जी है। अगला क्वेश्चन, हंससारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन नृत्य कर रहा है? वृक्ष।
कौन नृत्य कर रहा है? तो वृक्ष कर रहा है। अगला क्वेश्चन, व्या धर्म थे कथा का भाग कैसा था? बूढ़ा था। अगला क्वेश्चन, व्याग्रह पथिक कथा का पथिक किसमें निग्रह हो गया था? कीचड़ में। अगला क्वेश्चन, रोगियों के लिए पथ क्या था? दवा था। रोगियों के लिए पथ क्या था? दवा था। अगला क्वेश्चन, हितोष हितोष हितोपदेश के रचयिता कौन था? नारायण पंडित था। अब हमको लगता है ये खत्म होने को चला और 1-2 चैप्टर होगा। अगला क्वेश्चन, भाग्य ने स्तंभे भवति ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? पथिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा में अह महापंक के पतिश्वसी अस्वाम हमोस्ते पदा में यह किसका कथन है? बाघ का। अगला क्वेश्चन, ज्ञान क्रिया बिना भार इसका वाक्य को प्रश्न के लिए रेखांकित पद के लिए क्या आंसर होगा? तो काम होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोत पद का अर्थ कहीं गई। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश कैसा ग्रंथ था? बाल कथा ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश में कहानियों किसके संबंधित है? पशु पक्षी के से हम यहाँ पे वीडियो कट जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक किसके द्वारा पकड़ा गया? बाघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा दान धार्मण्य चतुर्भावन किसका कथन है? बाघ का। अगला क्वेश्चन, लोभ को दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? व्याघ्र पथिक कथा में। अगला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तब कंकम किसका कथन है? पार्थिक का। अगला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा का पाठ का रचयिता कौन है? नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा का पाठ कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, दरिद्र भार पुण्यता मास व्याघ्र पथिक कथा निरुष्य की मौस्तुते तो इसका आंसर व्याघ्र पथिक कथा होगा। अगला क्वेश्चन, अनिष्ठ्यानि दिष्ट लाभिष्टे व्याघ्र पथिक कथा तब ते मृत्युवे। अगला क्वेश्चन, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन कहा? बाघ ने कहा। किसने कहा? बाघ ने कहा। सोने का कंगन वो तो मतलब कि घास भूस की रहती है तो वह चमकती है, तो वही लोभ के कारण वो इंसान को बाघ ने कहा कि सोने का कंगन पहन लो, सोने का है और हम मांस मटन खाना छोड़ दिए हैं तो तुमको भी छोड़ देंगे। तो वहाँ पे जैसे ही इंसान घुसा तो वह दलदल में फंस गया। बाघ उस पर बोला कि अगर बाघ मांस खाना छोड़ देगा तो खाएगा क्या? तो इस प्रकार से वह मनुष्य फंस के मारा जाता है। तो इसी वाले बोलते हैं लोभ नहीं करना चाहिए। आगे आगे देखो, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगन, मतलब वही सोने का कंगन। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक पार्थिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। पार्थिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। अगला क्वेश्चन, कौन स्नाना कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बुला रहा था? तो बाघ बुला रहा था, वही बताया ना। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? बाघ ने कहा। बाघ ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दान किसे देना चाहिए? गरीब को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान क्रिया के बिना? अगला क्वेश्चन, दान धार्मिक चतुर्भावन किसका कथन है? बाघ का। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन नहीं था, लेकिन वो सोने का कंगन था लेकिन वो घास का भूस था। क्या था? घास।
घास का भूस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसका दुष्परिणामों का वर्णन है? लोभ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंद्र सुवन खंडन गृहत्याम किसने कहा? बाघ ने कहा। अगला क्वेश्चन, किसका भरण पोषण व्यर्थ था? विधवा का। अगला, भाग से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? पार्थेय ने, जो मतलब पथ पे चल रहा था और यह नहीं सोचा कि बाघ मांस खाता है, उसके बातों में आके वो अपने आप को खत्म कर लेता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कत्य मारा तमने तो कि विश्वास किसके उत्ते है? प्राथमिक। वो बाघ बोलता है कि हम तुमको नहीं मारेंगे, हम पे विश्वास करो, हम मांस खाना छोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याघ्रपति कथा का पाठ किसके लिए कहते ने शब्द का प्रयोग किया? बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन, आह महापके पति पति तो सी किसने कहा? बाघ ने कहा। कहता आह मिल गया। पाथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में गया। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपति का पति कथा हितोपदेश के किस भाग के संकलित है? मित्र लाभ। अगला क्वेश्चन, कौन कीचड़ में फंस गया था? पथिक फंस गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्याघ्रपति कथा में कौन अविश्वासी पात्र किसे कहा गया? तो बाघ को, मतलब विश्वास दिला के विश्वासघात किया, क्योंकि उसका काम ही है विश्वासघात करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्ण से दानवीरता। कर्ण से मतलब कर्ण का दानवीरता, ये शायद लास्ट चैप्टर है। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित किया गया? महाभारत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोग कर्ण महातारा भिक्षा ना याचे किसका कथन है? तो सर का है। अगला क्वेश्चन, भाष रचित नाटकों संख्या 13 है। अगला क्वेश्चन, वाजिन शब्द का अर्थ घोड़ा है। अगला क्वेश्चन, कर्ण से दानवीरता पाठ में अविता अभिया किसकी उत्ती है? शक्र की। अगला क्वेश्चन, सुभद्रो मूला पादपा निप्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? किया है। अगला क्वेश्चन, वारान पद का अर्थ है हाथी। अगला क्वेश्चन, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता था? गाय देना चाहता था। अगला क्वेश्चन, कर्ण से दानवीरता पाठ के रचनाकार भास थे। अगला क्वेश्चन, कर्ण से दानवीरता किस प्रकार के पाठ का है? नाटक का है। अगला क्वेश्चन, सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण था। अगला क्वेश्चन, कर्ण के पक्ष में युद्ध करता था कौरव। अगला क्वेश्चन, मतलब कौरव के पक्ष में कर्ण युद्ध करता था। अगला क्वेश्चन, कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन था? भ्रास था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, शक्र यानी इंद्र किस वेश में प्रवेश किया? ब्राह्मण के वेश में। ये खुद विष्णु जी मतलब इंद्र को भेजा था और वो कवच कुंडल मांगने के लिए कर्ण से। उसको वरदान मिला था कि जब तक तुम्हारे शरीर में कवच कुंडल रहेगा तब तक तुमको कोई नहीं मार सकता। तो वही ऋषि गए ब्राह्मण के वेश में और वह कर्ण सबसे बड़ा दानवीरता कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने छल पूर्वक दान में कवच कुंडल ले लिया? इंद्र ने। तो अगला क्वेश्चन, ना दांतमन्य यह युक्ति किसकी है? शल्य की। अगला क्वेश्चन, दानवीरता कौन था? कर्ण था। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण के वेश में कौन आया था? शक्र आया था। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता था? शक्र। वर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? इंद्र को। अगला क्वेश्चन, कर्ण किस देश का राजा था? अंग, जो कि अभी भागलपुर बिहार में है। ठीक है, और चंपाऊ कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि 16 महाजनपद है। ठीक है, और सबसे पहले अंग का ही नाम है, उसके बाद राजगिरी का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? कर्ण किसको नमस्कार करता है? तो इंद्र को नमस्कार करता है। अगला क्वेश्चन, कुंती पुत्र कौन था? कर्ण था। अगला क्वेश्चन,
भावत भावतम है। नमस्कार रोपनी, किसका कथन है? कर्ण का, जो नमस्कार कर रहा था। इंद्र ने कर्ण के छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन, अंगराज किसे कहा जाता था? कर्ण। अगला क्वेश्चन, निच्छामी निच्छामी किसने बार बार कहा? शक ने। यहाँ पे सब निच्छामी होगा, निच्छामी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, कर्ण शक के चौथी बार क्या देना चाह? सोना। अगला क्वेश्चन, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा श्रेय गच्छति यह काल पाठक रिक्त स्थान के उचित होता है। ठीक है। उसके बाद विश्व शांति, ये हमको लगता है कि लास्ट चैप्टर विश्व शांति। ठीक है। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। किससे शांति होता है? परोपकार से, दान करने से थोड़ा सा शांति मिलती है, लेकिन पैसा न हेराने के कारण दान कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके पास पैसा हो दान करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवैर्न करो अन्या मैत्री भावेन व जो शांति भवती रिक्त स्थान उचित विकल्प से भरे। तो यहाँ पे वैरस्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वेष एवं अस्ति विषमता जैनति रिक्त स्थान के प्रति सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन, बिरला पद का अर्थ बहुत कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशांति के निवारण का उपयोग किस पाठ को वर्णन है? विश्व शांति। अगला क्वेश्चन, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? उत्तर चरित्र वाले के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मित्रता को। स्वार्थ। उसके बाद भोजन पद का अर्थ सर्प। अगला क्वेश्चन, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विध्वंसकारी अस्त्रों से। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष पद का विलोम अपकर्ष। अगला, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? द्वेष। अगला क्वेश्चन, परपीड़न से क्या होता है? आत्मनाश। क्या होता है? आत्मनाश, मतलब अंदर का नाश होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति पाठ किस वातावरण का वर्णन करता है? अशांति। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? नाटक। अगला क्वेश्चन, अशांति के कितने कारण हैं? 2। अगला क्वेश्चन, कैसा चरित्रवादी संसार में मानते हैं? उदार। अगला क्वेश्चन, वैर से वैर समन क्या है? असंभव। अगला क्वेश्चन, परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए। अगला क्वेश्चन, किस देश दूसरे देश को क्या देख कर जलाता है? उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर से कुल मध्य स्थित दिख रहा है? अशांति महासागर से। अगला क्वेश्चन, वैरण्य वैरस्य समनम असंभव यह किसकी युक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की युक्ति। अगला क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? सर्वभौतिक अशांति। अगला क्वेश्चन, वैर से किसका नाश होता है? वैर का। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? अशांति को। अगला क्वेश्चन, अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। अगला क्वेश्चन, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। अगला क्वेश्चन, अवैर करुणा और मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति करते हैं? शांति की। अगला क्वेश्चन, यह मेरा है और यह तुम्हारा ऐसी भावना कौन रखते हैं? ऐसा भावना कौन रखते हैं यहाँ पे? छोटी बुद्धि वाला। अगला क्वेश्चन,
ज्ञानम भार क्रिया बिना रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। ज्ञानम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वसुधा किसका पर्याय है? पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन, शास्त्रकारा सप्ते सप्ताने दिदाने भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवक्ता कौन है? तो गौतम है। अगला क्वेश्चन, छात्र नाम अध्ययनम तब रिक्त स्थान कौन पद होगा? तो अध्ययनम होगा। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन का पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा कर्म जीवन से परमागति के रिक्त का स्थान की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन, निरुक्त का क्या कार्य है? वेदार्थ बोध है। अगला क्वेश्चन, शास्त्र के किसके द्वारा रचित है? ऋषियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वेदा चत्वारा शांति रिक्त स्थान का पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के ग्रंथ का रचनाकार पाणिनि है। अगला क्वेश्चन, उच्चारण की प्रक्रिया ज्ञान का शास्त्र से होता है? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, वेद किस प्रकार का शास्त्र है? नृत्य और कृत्य दोनों का। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत शास्त्र के प्रवर्तक आर्य कौन है? बिंडल है। अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वादरायण। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रकारा के किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप। अगला क्वेश्चन, शास्त्र के मानव को किसका बोध कराता है? कर्तव्य व्याकर्तव्य। उसके बाद वेद रूपी शास्त्र का क्या होता है? नृत्य। अगला क्वेश्चन, शास्त्र के किसके कर्तव्य और कर्तव्य के विधान करते हैं? मानवों के लिए। अगला क्वेश्चन, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक रचयिता कौन है? पराशर है। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनि। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता की रचना किसने की? चरक ने की। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्टम ग्रंथ किसने की रचना की? आर्यभट्ट ने की। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? विस्तृत संहिता। अगला क्वेश्चन, ऋषादि प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन। अगला क्वेश्चन, महर्षि अशोक द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? निरुत्तम है। अगला क्वेश्चन, सभी छात्र छात्रियों के अभियंता कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। शिक्षक करते हैं। अगला क्वेश्चन, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। कपिल वस्तु जो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क है। अगला क्वेश्चन, पाणिनि किसकी रचना है? व्याकरण की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में किसके महत्व परंपरा सुनने को मिलता है? शास्त्रों की मिलता है। अगला क्वेश्चन, मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ की शैली है? प्रश्नोत्तर। अगला क्वेश्चन, वेदों के अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। वेदों के अंक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कल्प है। अगला क्वेश्चन, पेगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? छंद है। सब पर खाने फिर गया।
तो देखिए यहाँ तक छंद तक हो गया था। चरक और सूत्र ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? यजुर्वेद शास्त्र का। अब ये इतना सा ही लगा, ठीक है, इसके आगे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ठीक है, कहे कि ये अब पूरा हो ही गया है, बस कितना और ये 2-4 क्वेश्चन बचा था, ठीक है। तो इतना सा अपने से थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा, और हम क्या बोले, तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं किसी और नया वीडियो के साथ।